तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक बार शिव जी अपने गले में धारण किए सर्प को बड़े स्नेह से देख रहे थे। ये सर्प शिव के समग्र और संतुलित दर्शन का प्रतीक था। उसी समय पृथ्वी पर एक महान विद्वान था जिसका नाम खंडज्ञ था। खंडज्ञ ने अपने जीवन में हर ज्ञान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। उसके लिए हर शास्त्र, हर विज्ञान और हर देवता एक अलग और बंद डिब्बा था। वह हर चीज को पृथक करके देखता था और उससे समग्र सत्य को जोड़ने का कोई बोध नहीं था। खंडज्ञ का मानना था कि सबसे बड़ा ज्ञान वह है जिसमें सबसे अधिक विभाजन और सूक्ष्म विश्लेषण हो। उसका यही विभाजित और खंडित ज्ञान एक टूटी हुई ध्वनि बनकर कैलाश तक पहुंचा, जिसने शिव के सर्प को भी क्षण भर के लिए बेचैन कर दिया। खंडज्ञ ने शिवजी से प्रार्थना की, हे ज्ञान के स्रोत, मुझे वह अंतिम सूत्र दें जिससे मैं हर शास्त्र और हर ज्ञान को अलग अलग पूर्णता में समझ सकूं। मैं ज्ञान को विभाजित करके ही परम सत्य को पा सकता हूं। शिवजी ने देखा कि खंडज्ञ की समस्या यह है कि वह जंगल को पेड़ों में खो रहा है। शिवजी ने एक लीला रची। उन्होंने खंडज्ञ की कुटिया में एक विशाल चमकदार दर्पण प्रकट किया। इस दर्पण की विशेषता ये थी कि यह किसी भी वस्तु को 100 छोटे टुकड़ों में विभाजित करके दिखाता था। खंडज्ञ ने जब उस दर्पण को देखा तो वह खुशी से पागल हो गया। ये शिवजी का वरदान है। अब मैं हर सत्य को 100 सूक्ष्म भागों में बांटकर देख सकूंगा। खंडज्ञ ने सबसे पहले एक जलते हुए दीपक को दर्पण के सामने रखा। दर्पण ने दीपक की लौ को 100 अलग अलग खंडित ज्योतियों में दिखा दिया। खंडज्ञ उन ज्योतियों के रंग, आकार और तीव्रता का सूक्ष्म विश्लेषण करने लगा। वह घंटों तक उन 100 खंडित ज्योतियों का अध्ययन करता रहा, पर वह ये भूल गया कि वे सभी एक ही दीपक की लौ हैं। वह हर खंडित भाग को अलग सत्य मानने लगा, जिससे उसके मन में अत्यधिक भ्रम और असंतुलन पैदा हो गया। वह 100 सत्य देखकर भी एक सत्य को नहीं देख पाया। जब वह पूरी तरह से भ्रमित और थका हुआ हो गया, तब शिवजी एक सामान्य मालाकार के वेश में वहां प्रकट हुए। मालाकार शिवजी ने खंडज्ञ से पूछा, हे विद्वान, तुम इन 100 ज्योतियों में क्या देख रहे हो? खंडज्ञ ने हताश होकर कहा, मैं 100 अलग अलग सत्यों को देख रहा हूँ, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि इनमें से सबसे बड़ा सत्य कौन सा है। मालाकार ने धीरे से वह विभाजित करने वाला दर्पण उठाया और उसे तोड़े बिना अपने हाथों से एक कर दिया। दर्पण पुनः एक संपूर्ण अखंड दर्पण बन गया। जैसे ही दर्पण अखंड हुआ, 100 ज्योतियां एक हो गईं और दीपक की अखंड संपूर्ण लौ दिखाई दी। मालाकार ने समझाया, ज्ञान का सार विभाजन में नहीं बल्कि संयोजन में है। तुमने ज्ञान को इसलिए बांटा ताकि तुम नियंत्रण कर सको, पर तुमने यह नहीं समझा कि सत्य को विभाजित करने से तुम केवल भ्रम पैदा करते हो। मेरे गले का सर्प देखो, यह एक है, पर इसकी हर केंचुल अलग है। फिर भी यह एक जीवित संपूर्णता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर ज्ञान का टुकड़ा, हर शास्त्र, हर देवता सत्य है, पर वे सभी एक ही परम चेतना से जुड़े हुए हैं। तुम 100 ज्योतियों का अध्ययन करके थक गए, पर तुमने यह नहीं देखा कि वे सभी एक ही दीपक से ऊर्जा ले रही हैं। सत्य को अलग अलग मत देखो, उसे एक साथ समग्रता में देखो। खंडज्ञ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि अहंकार उसे ज्ञान को बांटने के लिए प्रेरित कर रहा था, ताकि वह खुद को दूसरों से अधिक सूक्ष्म जान सके। उसने उस अखंड दर्पण को उठाया और पहली बार उसने अपने ज्ञान को जोड़ना शुरू किया। उसने देखा कि सभी धर्म, सभी विज्ञान और सभी देवता एक ही शिव तत्व की ओर इशारा कर रहे थे। उसका मन, जो पहले 100 टुकड़ों में बंटा हुआ था, अब एक शांतिपूर्ण संपूर्णता बन गया। इस प्रकार भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान विभाजन में नहीं बल्कि समग्रता में है, और सबसे बड़ा विद्वान वह है जो सभी सत्यों को जोड़कर एक देखता है। विद्वान खंडज्ञ ने उस अखंड दर्पण को अपनी कुटिया में स्थापित किया। अब वह ज्ञान को टुकड़ों में बांटना छोड़कर समग्रता में देखना सीख गया था। उसका व्याख्यान पहले की तरह सूक्ष्म तो था, पर अब उसमें विभाजन का अहंकार नहीं बल्कि संयोजन की विनम्रता थी। उसके शिष्य, जो केवल विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते थे, इस परिवर्तन से हैरान थे। वे अब केवल एक शास्त्र के बजाय सभी शास्त्रों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखने लगे। उसी नगर में एक अन्य विद्वान था जिसका नाम आगत था। आगत न्याय शास्त्र का प्रकांड पंडित था।
उसका मानना था कि केवल तर्क और न्याय ही अंतिम सत्य है। वह भक्ति, कला या सहज ज्ञान जैसे विषयों को तुच्छ मानता था। अंगद का अहंकार उसके इकलौते ज्ञान पर आधारित था। अंगद ने खंडज्ञ के नए विचारों के बारे में सुना और उसे चुनौती देने आया। अंगद ने खंडज्ञ से कहा, हे खंडज्ञ, आप महान हैं, पर आप अपने ज्ञान को कमजोर कर रहे हैं। आप क्यों न्याय जैसे कठोर सत्य को भक्ति जैसी कोमल भावना से जोड़ रहे हैं? सत्य को शुद्ध, विभाजित और तार्किक होना चाहिए। खंडज्ञ ने अंगद को उस अखंड दर्पण के सामने खड़ा किया। अंगद, खंडज्ञ ने कहा, तुम न्याय को ही अंतिम सत्य मानते हो, पर क्या तुम जानते हो कि पूर्ण न्याय क्या है? उद्धरण चिन्ह। अंगद ने गर्व से कहा, हाँ, पूर्ण न्याय वह है जो तर्क के हर मापदंड पर खरा उतरे और जिसमें कोई अपवाद न हो। खंडज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि न्याय भी करुणा के बिना खंडित है। खंडज्ञ ने उस अखंड दर्पण में शिवजी का ध्यान किया। शिवजी की शक्ति से दर्पण के भीतर अंगद को अपना एक विचलित और भयभीत भूतकालीन रूप दिखाई दिया, एक समय जब अंगद ने अनजाने में एक बड़ी गलती की थी। अंगद का भूतकालीन रूप दर्पण में न्याय मांग रहा था, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अंगद डर गया। उसने तर्क दिया कि न्याय के अनुसार उसे दंड मिलना ही चाहिए। खंडज्ञ ने पूछा, अंगद, क्या तुम्हारा तर्क उस भूतकाल को दंड देगा या तुम्हारा वर्तमान का हृदय उस भूतकाल को क्षमा देगा? केवल न्याय का अर्थ है विनाश, पर करुणा के साथ न्याय का अर्थ है शुद्धि और मुक्ति। खंडज्ञ ने समझाया, जब तुम केवल न्याय पर टिके रहते हो तो तुम कठोर हो जाते हो। तुम खुद को भी क्षमा नहीं कर पाते। शुद्ध न्याय तर्क शिव का त्रिशूल है, पर करुणा, भक्ति, सहज ज्ञान शिव के गले का सर्प है। त्रिशूल तब तक संतुलित नहीं है जब तक सर्प प्रेम से गले न लगा हो। तुमने न्याय शास्त्र को सत्य मान लिया, पर तुमने यह नहीं समझा कि न्याय की समग्रता तभी पूरी होती है जब उसमें करुणा का भाव जुड़ता है। करुणा ही वह गोंद है जो ज्ञान के सभी टुकड़ों को जोड़ती है। अंगद को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि कठोर तर्क उसे महान बना सकता है, पर समग्र दर्शन ही उसे मुक्त कर सकता है। उसने देखा कि जिस तरह ज्ञान को विभाजित करना अहंकार था, उसी तरह प्रेम और तर्क को विभाजित करना भी मूर्खता थी। अंगद ने अपनी जीवन भर की तर्क शक्ति को पहली बार करुणा के साथ जोड़ा। उसने महसूस किया कि पूर्ण न्याय वह नहीं है जो दंड दे, बल्कि वह है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। उसने उस अखंड दर्पण के सामने सिर झुकाया जिसने उसे उसके खंडित विचारों से मुक्त किया। इस प्रकार शिवजी ने ये सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति किसी एक शाखा में नहीं है, बल्कि सभी सत्यों को करुणा के सूत्र से जोड़कर देखने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।